I'm an accidental serial entrepreneur. 13 months, not many people realize it, but I lived in trauma. I lived away from India, lived away from my kids. They made me more strong, emotionally more mature. A lot of my investors told me that Sandeep, don't mind, but one of the best things happened to ShopClues is your personal trouble, because that has spared you from day-to-day operation, but the best of you is still coming to the ShopClues. जब आप किसी चीज को शुरू करते हो, कितने साल की प्लानिंग करते हो? संदीप जी ने अगले 10 साल की प्लानिंग की थी जब उन्होंने ShopClues को स्टार्ट किया था। संदीप अग्रवाल ड्रूम के फाउंडर है। अगर आपने MTV के ऊपर ड्रॉप आउट नाम का शो देखा होगा तो आप शायद इन्हें जानते होंगे। मैं इनको वहीं से जानता हूं और इनकी लीडरशिप भी मैं वहीं से पहचानता हूं। एक विनिंग टीम क्रिएट करने के लिए कमिटमेंट, कैरेक्टर, क्रेविंग, केमिस्ट्री, कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटीज, इन 6 चीज की जरूरत होती है। आज के टाइम पे स्टार्टअप्स को काफी आकर्षक यानी कि ग्लैमरस रेपुटेशन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूबर, ओला, ये सभी एक टाइम पे स्टार्टअप्स ही थे और हमें पता है कि सभी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसीलिए एक स्टार्टअप फाउंडर को या फाउंडिंग टीम को क्या जानना जरूरी है जिससे वो सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सके, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। बात करेंगे आज संदीप अग्रवाल जी के बारे में, जो ड्रूम और ShopClues के फाउंडर है। संदीप अग्रवाल बॉर्न और रेज्ड यहीं पे हुए हैं। यहाँ आने से पहले 15 साल उन्होंने USA में स्पेंड किए थे। संदीप जी वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट का रोल करते थे और उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप भी थे और इस केस ने उनको और उनके सपनों को तहस-नहस करके रखा था और 7 साल वेट करने के बाद उनके ऊपर के सारे चार्जेस को हटा दिया गया 2020 के शुरू में। यहाँ इंडिया में जन्म और बड़े हुए थे और USA में 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने MBA कंप्लीट किया। 2005 में उन्होंने वॉल स्ट्रीट ज्वाइन किया था एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। संदीप अग्रवाल एक टॉप रैंक्ड वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट भी थे और 2008 में उन्होंने इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी सर्वाइव किया और ग्रो होते रहे। सिलिकॉन वैली में संदीप जी 2011 तक थे। मेक माई ट्रिप, जो एक्सपीडिया और Booking.com का इंडियन वर्जन है, 2010 में नैस्डैक के ऊपर लिस्ट हुआ। तब संदीप सैन फ्रांसिस्को में थे और उन्होंने रिसर्च किया मेक माई ट्रिप के ऊपर। इसी रिसर्च के वजह से वो इंडिया में आए। तब उन्होंने रियलाइज किया ई कॉमर्स एक 17 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया के लिए अभी तक एक न्यू इंडस्ट्री है। और तब उन्हें लगा रिसर्च रिपोर्ट्स लिखने के बजाय क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए। और तब वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़कर इंडिया में आए और ई कॉमर्स बिजनेस ShopClues की शुरुआत की और करीबन 4 साल में ShopClues यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ। यूनिकॉर्न का मतलब मैंने मेरे कुछ पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो भी कंपनी $1 बिलियन वैल्यूएशन से ज़्यादा होती है उन्हें यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया जाता है। जब वो सिलिकॉन वैली में थे, वो अपने ज़िंदगी के सबसे बुरे समय से जा रहे थे, जब उनके ऊपर एक हाई प्रोफाइल इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप थे और इसके वजह से उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया था उसके ऊपर से भी उनका हाथ फिसलने लगा था और उनको कुछ पता नहीं था, उनके पास फ्यूचर क्लियरिटी भी नहीं थी। और एक दिन जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया और कहने लगे, अगर मैं पहले एक बड़ी कंपनी बना सकता हूँ तो अब क्यों नहीं। तब उन्होंने अपने आसपास आइडियाज़ को देखने लगे। वो श्योर थे कि उन्हें कंज्यूमर इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्पेस में कुछ करना चाहते हैं जिससे लार्ज एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटीज हो टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ और हाई मार्जिन्स भी अवेलेबल होते हैं। और तब उन्होंने रियलाइज किया इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है चाइना और USA के बाद। टेक्नोलॉजी की मदद से मैं ऑटोमोबाइल बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म को बना सकता हूँ और तब उन्होंने ड्रूम को लॉन्च किया। ड्रूम एक टेक्नोलॉजी ड्रीवन और डाटा साइंस कंपनी है जो एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है ऑटोमोबाइल्स का। ड्रूम का प्रेजेंस इंडिया में 1000 सिटीज से भी ज्यादा है। ड्रूम ने एक इकोसिस्टम तैयार की है ऑटोमोबाइल्स में और इस इकोसिस्टम के वजह से वो कई सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, जैसे कि ऑरेंज बुक वैल्यू, इको इंस्पेक्शन, ड्रूम डिस्कवरी, ड्रूम हिस्ट्री। 2014 में ड्रूम की शुरुआत हुई सिंगापुर से और पहली और दूसरी कैपिटल फंडिंग यहीं से मिली।
और उसके बाद उन्होंने एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया। 2015 में ड्रूम की सबसे पहली व्हीकल भी बेची गई थी और इसी साल उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की और एक ऐप को भी लॉन्च किया आईफोन यूजर्स के लिए। जुलाई 2015 में थर्ड राउंड कैपिटल फंडिंग रेज की और तब तक 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स कर चुके थे ड्रूम। 2016 में इन्होंने नई व्हीकल की कैटेगरी को लॉन्च किया और इसके ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 100 करोड़ को क्रॉस कर चुके थे। 2017 में ड्रूम थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज में था जिसका मंथली रेवेन्यू 100 करोड़ था। 2018 में अपनी सर्विसेज को मलेशिया और सिंगापुर में लॉन्च किया। 2019 में AI लैब, इको लैब, ड्रूम हिस्ट्री, ड्रूम डैशबोर्ड इन सारी सर्विसेज को लॉन्च किया और 2020 में यूनिकॉर्न की तैयारी के साथ 2021 में यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ। संदीप अग्रवाल जी का पैशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एनालिटिकल माइंडसेट, कंटिन्यूस एफर्ट, इन सभी बातों से उन्होंने ड्रूम को बना दिया और कमबैक भी किया। आप सभी को बहुत सारा प्यार, ऐसे मेरे इन सारे वीडियोस को प्यार देते रहना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।